अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, ये टॉपिक जो हमने कल से शुरू किया है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, आज भी इसी पे हम बात करेंगे। कल आपने देखा, मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स भी पढ़े हमने कल। आज हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें 3 तरह से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग और कॉरिंग के ज़रिए से। लेकिन उससे पहले मैं ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो साल्ट हम अपने या नमक घर में इस्तेमाल करते हैं, या ग्रेफाइट जो पेंसिल जो होता है, वो भी मिनरल्स में आते हैं। तो चलिए अब हम मौजू की तरफ आते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पे एक फिगर भी दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग, ड्रिलिंग, कॉरिंग। और माइनिंग में 2 तरह की माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। The process of taking out minerals from rocks buried under the earth's surface is called mining. ठीक है। Minerals that lie at shallow depths are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. तो जो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम मिनरल्स को रॉक्स में से निकालते हैं, जो अंडर द अर्थ सरफेस होते हैं, उसको हम माइनिंग कहते हैं। और जो मिनरल्स शैलो डेप्थ्स में होते हैं, उनको वहाँ से निकालना पड़ता है। उस अमल को हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। डीप बोर्स कॉल्ड shafts have to be made to reach mineral deposits that lie at great depths. बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं ये, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक, इसमें शाफ्ट माइनिंग में ये आता है। डीप वेल्स और बोर्ड टू टेक देम आउट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस होता है, उसको जब हम वहाँ से निकालते हैं उस गहराई से, उस प्रोसेस को हम ड्रिलिंग कहते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस और सिंपली डग आउट। बिल्कुल जो सरफेस के साथ ही होते हैं, उसको हम डग आउट करते हैं आसानी से बाय द प्रोसेस नोन एज कॉरिंग। उस प्रोसेस को हम कॉरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कि किस तरह से हम मिनरल्स को निकालते हैं इन जगहों से। 3 तरह की प्रोसेस होती है, माइनिंग, ड्रिलिंग और कॉरिंग। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पे।
Minerals occur in different types of rocks. Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, while others occur in sedimentary rocks. इन रॉक्स के बारे में आपने 5th प्राइमरी में भी पढ़ा है. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks, rock formations that form large plateaus. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposits in Ontario, Canada, iron, nickel, chromites, and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rock formations of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone, gypsum. Limestone deposits of Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some examples. Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in the sedimentary strata. तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये आपके सामने 2 तरह की बातें की, एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. तो आप समझ गए होंगे. तो बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. आप घर पे रहिए, सलामत रहिए. अल्लाह हाफिज़.